एक बहुत बड़े विद्वान थे, इतिहास प्रसिद्ध विद्वान। महापंडित श्री पद्मनाभाचार्य जी। बहुत उच्च कोटि के विद्वान। सुना जाता है उनके बारे में, उनको भगवती सरस्वती का दर्शन हुआ था और सरस्वती ने उन्हें वर दिया था कि संपूर्ण शास्त्रों को तुम आद्योपांत समझ सकोगे, जान सकोगे। शास्त्रार्थ में तुम्हारा कोई प्रतिद्वंदी धरती पर नहीं होगा। और 100 गाड़ी में ग्रंथ लद के चलते थे। आज से 700 साल पुरानी बात है। कितने साल पुरानी बात? 100 गाड़ियों में ग्रंथ लद के चलते थे उनके। जिस पंडित को शास्त्रार्थ में हरा देते थे उसके ग्रंथ छीन लेते थे। वे महापंडित पद्मनाभ काशी पहुंचे। काशी के विद्वानों में हड़कंप मच गया। इतना बड़ा विद्वान, समस्त शास्त्रों का समर्थ वक्ता, विद्वान, भगवान के सप्तपुरी में विग्रह में वाराणसी भगवान की नासिका है। नाक माने इज्जत होती है, प्रतिष्ठा। ज्ञानियों की नगरी, विद्वानों की नगरी, विद्या की नगरी काशी भगवान की नाक है। काशी के विद्वान घबराए। हम लोग एक एक विषय के पंडित हैं, वे समस्त शास्त्रों का पंडित है, सरस्वती का वर इससे प्राप्त है। कहीं ऐसा न हो कि हम लोग हार जाएं तो काशी की नाक कट जाए। तो विद्वानों ने काशी विश्वनाथ जी की उपासना की। विश्वनाथ जी के मंदिर से आवाज आई कि काशी की प्रतिष्ठा बचाने का एकमात्र उपाय है, संत कबीरदास जी के साथ इसका शास्त्रार्थ करा दो। पंडित कहने लगे कि कबीरदास जी की तो योग्यता का प्रमाण पत्र है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ है? कागज कलम दवात से, स्याही से कभी उनका काम ही नहीं पड़ा। एक निरक्षर भट्टाचार्य को एक महापंडित से शास्त्रार्थ कैसे कराया जा सकता है? पर भोले बाबा की आज्ञा है, जरूर कोई न कोई चमत्कार होगा। पंडितों ने जाकर कबीरदास जी से कहा, महाराज काशी की प्रतिष्ठा बचानी, आपको शास्त्रार्थ करना है। कबीरदास जी हंसने लगे, बोले हम जानते नहीं शास्त्रार्थ क्या होता, हम क्या करेंगे शास्त्रार्थ। हम तो इतना जानते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। तब विश्वनाथ जी की आज्ञा, आपको चलना पड़ेगा। बोले विश्वनाथ जी की आज्ञा सिरोधार्य है, पर उन पंडित जी को आप यहां ले आओ, हम कहीं चलकर जाएंगे नहीं। बोले ठीक। पंडितों ने पद्मनाभ जी से कहा, महाराज काशी विद्वानों की नगरी है, एक एक करके अलग अलग शास्त्रार्थ करोगे, बरसों लग जाएंगे। एक हमारे यहाँ के महान संत हैं कबीरदास जी, वे विजयी होते हैं तो काशी की विजय है, और वो पराजित होते हैं तो काशी की पराजय। हम सब पंडित विजय पत्र लिख देंगे आपको। बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको चलकर शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। महापंडित पद्मनाभाचार्य संत कबीरदास जी के निकट आए और शास्त्रार्थ में कोई प्रश्न पूछा जाता, उसका उत्तर होता है। पंडित कहते थे कि पहले तुम पूछो। कबीरदास जी कहते मेरे भीतर प्रश्न ही नहीं तो पूछें क्या, हमारे तो सारा समाधान पहले से हो रखा है। पूछे वो जिसको समाधान न हो, हमें तो समाधान राम जी की दया से हो गया, तो हम क्या पूछें। पर पंडित को लगता था कि मैं इतना बड़ा पंडित एक अनपढ़ से पूछूं, ये मेरी बेइज्जती है।
इसलिए उन्होंने कहा महाराज आप ही पूछिए। कबीर जी ने कहा अपने संबंध में तो मेरा कोई प्रश्न है ही नहीं, हम आपसे आपके संबंध में पूछ रहे हैं। हाँ महाराज जरूर पूछिए। महाराज चतुराई से पंडिताई से उत्तर मत देना, जैसे सीधे साधे भाव से आप उत्तर देना, उसी कक्षा में बैठकर उत्तर देना। नहीं, पंडित लोग बहुत बात बनाना जानते हैं। हाँ महाराज पूछिए। श्री कबीरदास जी ने पूछा, पढ़ी समझे या समुझी पढ़े, अहो कहो द्विज राय, सुन कबीर की बेन को पंडित गयो चकराए। तत्वज्ञानी संत कबीर की वाणी विचित्र। उन्होंने कहा पंडित जी हमें ज्यादा नहीं पूछना आपसे आपके बारे में, आपने पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा? क्या कहा? आपने पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा? आखिर तो महान शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान थे, इतना गूढ़ प्रश्न मेरे बारे में कर रहे हैं। बहुत देर तक पंडित जी मौन रहे और अंत में उन्होंने कहा, बाबा सच्ची बात यह है, न मैंने समझ के पढ़ा और न मैंने पढ़ के समझा। कैसे? बोले यदि समझ के पढ़ा होता तो सबका फल है भजन, हम भजन में लगे होते, इस प्रतिष्ठा सुक्री विष्टा के संचय में, मान बढ़ाई के धन के संग्रह में हम न लगे होते। क्योंकि संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान का फल है भगवत साक्षात्कार, भगवान में प्रेम। न हमें प्रेम हुआ न भगवान की अनुभूति हुई। पढ़ लिख करके भी हम जिसे समझना चाहिए उसे नहीं समझ पाए। समझना किसको है? भगवान वेद कह रहे हैं यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। उस एक तत्व के बोध से सबका बोध हो जाता। भगवान को जान लिया तो सबको जान लिया, और सब कुछ जान लिया भगवान को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। तो न हमने पढ़ के समझा और न समझ के पढ़ा। समझ के पढ़ते तो भी भजन ही करते। समझ के पढ़ना क्या है? किस लिए पढ़ना? हमारे यहाँ कहते सा विद्या या विमुक्तये, जो हमको संसार चक्र से छुटावे उसी का नाम विद्या है। हम कहां छूटे संसार से, हम तो और ज्यादा फंस गए। तो श्री कबीरदास जी ने कहा तब तो हम आपसे लाख गुने अच्छे, हमने तो पढ़ा ही नहीं, इसलिए पढ़ के समझने वाली बात भी नहीं हुई, और समझ के भी नहीं पढ़ा और पढ़ के भी नहीं समझा। क्यों? बोले हमारे गुरुदेव श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान ने केवल एक ही बात कही थी, बच्चा राम राम करो। बस मैं राम राम करने लग गया, और राम राम जपते जपते जो पढ़ के समझते हैं लोग और जो समझ के पढ़ते हैं, वो केवल राम राम करके मैं समझ गया। और श्री कबीरदास जी कहते हैं राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाय, क्या ले गुरु संतोषिए होंस रही मन मान।